नमस्कार। हाँ। आज हम सामाजिक मेलजोल की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, खास तौर पे ये कि पहली मुलाकात में अच्छी छाप कैसे छोड़ें। बिल्कुल। और बातचीत के लिए हमेशा तैयार कैसे रहें। हमारे पास सामाजिक कुशलता की कला किताब से कुछ बहुत काम की बातें हैं। हाँ, मकसद यही है कि इन तकनीकों को समझें। और देखें कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बड़ा सवाल जो अक्सर आता है, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो खुद को कैसे पेश करें। एक आम सोच है, और मैंने भी देखा है लोगों को ऐसा करते हुए, कि अपनी कोई छोटी मोटी कमी या वो कोई राज बता देने से शायद हाँ, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करने लगेंगे, ज्यादा अपनापन महसूस करेंगे। हाँ, ये दिलचस्प है क्योंकि स्रोत बताते हैं कि ये कभी-कभी काम कर सकता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। अच्छा। ये ज्यादातर तब कारगर होता है जब बताने वाला व्यक्ति पहले से ही काफी ऊंचे मुकाम पर हो या लोग उसे अच्छी तरह जानते हों। जैसे कि जैसे स्रोत में एडली स्टीवनसन का उदाहरण है। जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उनके फटे जूते का जिक्र हुआ था। ओह हाँ। या जॉर्ज एस.डब्ल्यू. बुश का ये कहना कि उन्हें ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं। अब ये लोग इतने जाने माने थे कि ऐसी बातों ने उन्हें लोगों से जुड़ने में मदद की, उन्हें ज्यादा मानवीय दिखाया। अच्छा, तो मतलब अगर कोई पहले से ही जाना माना है तो अपनी कमी बताना शायद उन्हें और करीब ला सकता है लोगों के। बिल्कुल। लेकिन आम इंसान के लिए, अगर मैं और आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, यहीं पर स्रोत चेतावनी देता है। अगर आप अभी वो स्टारडम वाले मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं, तो शुरुआत में ही अपनी कमजोरियां या राज खोलना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। जोखिम भरा कैसे? सोचिए ना, सुनने वाले के पास कोई संदर्भ नहीं है, उन्हें आपकी पूरी कहानी नहीं पता। वो शायद सोच सकते हैं, अरे ये पहली मुलाकात में ही इतनी निजी बातें बता रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या छुपा होगा। एक भरोसे की कमी सी पैदा हो सकती है। समझ गए। तो ये भरोसे वाली बात ये ज्यादा अहम है शुरुआत में। एकदम। इसका मतलब है कि पहली मुलाकात में शायद अपनी सबसे अच्छी, सबसे सकारात्मक छवि पेश करना ज्यादा सही रणनीति है। बिल्कुल सही। यहीं पर स्रोत की एक तकनीक नंबर 22 काम आती है, जिसे हम कह सकते हैं शुरुआत में सकारात्मक रहें। सकारात्मकता को स्वीकार करें। हाँ, वही। अपनी कमियों या मुश्किलों को पहली बातचीत के लिए बचाकर ना रखें। उन्हें तब साझा करें जब रिश्ता थोड़ा बन जाए, जब सामने वाला आपको थोड़ा बेहतर जानने लगे। पहली मुलाकात में अपनी पॉजिटिव बातें सामने रखना ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा। विश्वास बने के बाद हाँ, थोड़ी कमजोरी दिखाना रिश्ते को शायद गहरा कर सकता है, लेकिन पहले नहीं। ये बात तो बिल्कुल गांठ बांधने वाली है। शुरुआत में पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, तकनीक 23। हमने अक्सर लोगों को ये कहते सुनाए, ओहो पार्टी में पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सुना है। लेकिन क्या कभी ये सुना है, अरे यार पार्टी में कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है? हाँ, ये एक बेहतरीन सवाल है, और स्रोत इसी बात पर जोर देता है। अच्छा। कि हम अपने कपड़ों पर, अपनी बाहरी दिखावट पर तो कितना ध्यान देते हैं, योजना बनाते हैं, हाँ। घंटों लगाते हैं, है ना? लेकिन अक्सर हम बातचीत के लिए कोई तैयारी नहीं करते। स्रोत कहता है कि जैसे हम अलमारी खोलकर अंधेरे में कोई भी कपड़ा नहीं पहन लेते, नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे ही हमें बातचीत में भी बिना तैयारी के नहीं कूदना चाहिए। ये तो सोचने वाली बात है। हम तैयार होने में इतना वक्त लगाते हैं, पर क्या कहना है इस पर शायद 5 मिनट भी नहीं सोचते। सही बात। तो इसकी तैयारी कैसे करें फिर? क्या कोई आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक, बड़ा सीधा सा तरीका सुझाता है। बताइए। कहीं भी जाने से ठीक पहले, चाहे वो पार्टी हो, कोई मीटिंग हो, या बस किसी से यूं ही मिलना हो, बस कुछ मिनट निकालकर ताज़ा खबरों पर नजर डाल लें। ताज़ा खबरें। हाँ। दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति, खेल, मौसम, कोई बड़ी घटना, शेयर बाजार की हलचल, कुछ भी। अच्छा। ये सब बातचीत शुरू करने या उसे जारी रखने के लिए बेहतरीन विषय हो सकते हैं। इससे आप अपडेटेड भी लगते हैं। हाँ, और लगता है कि आप दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और आपके पास हमेशा कुछ न कुछ कहने को होता है, वो अजीब सी खामोशी नहीं आती। हाँ, वो खामोशी तो बड़ी अजीब होती है। थोड़ी सी तैयारी से हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। और इसका असर कितना गहरा हो सकता है, इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण स्रोत में है। क्या है वो? सिडनी बिडलबैरो का। उन्हें मेस्लावर मैडम के नाम से भी जाना जाता था। ओह हाँ, सुना है नाम। वो एक जानी मानी, हालांकि थोड़ी विवादास्पद सेवा व्यवसाय चलाती थी, और उन्हें अपने क्षेत्र की सबसे चतुर संचालकों में से एक माना जाता था। उन्होंने अपनी महिला सहकर्मियों के लिए, जिन्हें वो स्वतंत्र ठेकेदार कहती थीं, ये जरूरी कर दिया था कि वे रोज की खबरों से पूरी तरह वाकिफ रहें।
खबरों से वाकिफ रहना, हाँ। उनके काम में इसका क्या लेना देना था? हाँ, यही तो बात है। सिडनी ने पारा कि उनके काम का लगभग 60% हिस्सा असल में ग्राहकों के साथ बातचीत करना था, सिर्फ बातचीत। 60%? हाँ, तो जब उन्होंने ये नियम लागू किया कि उनकी सहकर्मी खबरों पर पकड़ रखें ताकि वे ग्राहकों से किसी भी विषय पर आराम से बात कर सकें, तो न सिर्फ उनकी सेवा की गुणवत्ता बढ़ी, बल्कि उनका व्यवसाय भी काफी तेजी से बढ़ा। ये दिखाता है कि बातचीत के लिए तैयार रहना सिर्फ सामाजिक शिष्टाचार नहीं है। ये तो बिजनेस स्ट्रैटेजी हो गई। हाँ, ये व्यावहारिक रूप से भी बहुत फायदेमंद हो सकता है किसी भी क्षेत्र में। अरे वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। मतलब बातचीत की तैयारी कितनी जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है 2 मुख्य बातें निकली हैं। पहली, किसी से पहली बार मिलते समय शुरुआत में अपनी सकारात्मक छवि पर ध्यान दें। वो जो कमजोरियां हैं उन्हें बाद के लिए बचा कर रखें। हाँ, जब थोड़ा विश्वास बन जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात, किसी भी सामाजिक स्थिति में जाने से पहले बातचीत के लिए थोड़ी तैयारी जरूर करें, होमवर्क एक तरह से। और उसका सबसे आसान तरीका है ताज़ा खबरों से अपडेट रहना। एकदम। इससे आपके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ रहेगा। ये दोनों ही नुस्खे अपनाने में आसान लगते हैं और शायद काफी असरदार भी हों। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, और जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अच्छा। हमने बात की कि क्या कहना है, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन शायद उतना ही जरूरी ये सोचना भी है कि कब और कैसे कहना है। टाइमिंग और तरीका। बिल्कुल। क्या जानकारी साझा करने का सही समय और सही अंदाज उस जानकारी के मायने और उसके असर को पूरी तरह बदल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर गौर किया जा सकता है।